नमस्कार, मैं संदीप नौखवाल आप सभी का N24 न्यूज में स्वागत करता हूं। हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार चल रही है। तो बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नौकरियों के बारे में, खासकर ग्रुप डी की नौकरियों के बारे में। हरियाणा ग्रुप सी की परीक्षा 1 या 2 जुलाई को होनी थी, अब इसे स्थगित कर दिया गया आगे। इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है कि सीएट के परिणाम पारदर्शी घोषित नहीं किए गए। तो मेरा सवाल है अधिकारियों से, मंत्रियों से, क्या ये बात आप पहले नहीं सोच सकते थे? पिछले साल सीईटी का एग्जाम हुआ, परिणाम भी आया, तो आप पारदर्शिता लाना चाहते थे, तो आप 6 महीने पहले पारदर्शिता नहीं ला सकते थे क्या? आज बच्चों का एग्जाम लेट कर दिया गया। अब मैं बताना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पिछली बार 2019 चुनाव से पहले ग्रुप डी की भर्ती हुई, उसके बाद अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हुई है। लगभग 4 साल का समय हो चुका है। चुनाव से ठीक 6 महीने या 7 महीने पहले ये भर्ती हुई थी या ज्वाइनिंग हुई थी ग्रुप डी के कर्मचारियों की, जहाँ पर अगर मेरा अनुमान है तो 20 से 25 हज़ार से ही ज़्यादा जो है युवा लोग नौकरी लगे थे। जिसके बाद क्या हुआ था, प्रदेश में हो चुका था कि ग्रुप डी में सरकार ने भर्ती कर लिया है, हमारे बेटे को नौकरी मिल गई है। अगर वो कैलकुलेशन मैंने किया था, जिन लोगों को नौकरी मिली थी, हर गांव से 2 या 3 बंदे ग्रुप डी में जरूर लगे थे, और उन्हीं 2-3 बंदों की वजह से हरियाणा के अंदर वोट बटोरने में सरकार कामयाब रही। यही जो है एक बड़ा एस्टिमेट देखा जा सकता है कि सरकार की पूर्ण बहुमत लोकसभा सीटें कम तो हुई, लेकिन सरकार जो है वोट बटोरने में नाकामयाब रही। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा ग्रुप डी के आधार पर लोगों के मन के अंदर एक धारणा बैठ गई कि मोदी जी आएंगे, नौकरियों का बढ़ार लेके आएंगे। लेकिन पिछले 4 सालों में क्या हुआ? कितनी भर्तियों के एग्जाम आप दे चुके हैं, कितने एग्जाम आप दे चुके हैं? मेरा तो यही मानना है कि एक पुलिस का एग्जाम हुआ था, वो भर्ती भी लटकी हुई है। इसके अगर देखा जाए, छोटी मोटी वैकेंसी जरूर निकली है किसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। वो वीसी के द्वारा नोटिफाई की जाती है, चाहे वो जीजी यूनिवर्सिटी हो, चाहे एचयू हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। लेकिन उसके बाद भी हरियाणा में कितनी वैकेंसी आप निकली होगी? कुछ इंजीनियरिंग की वैकेंसी जरूर निकली होगी, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं, 40 या 50 से ज़्यादा पोस्ट नहीं निकली होगी। अब ग्रुप डी का जिसका इंतजार कर रहे थे, अब निकाली गई है 13,000 वैकेंसी। ये 13,000 वैकेंसी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से स्लो तरीके से प्रोसेस की जा रही है। अभी ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया जा रहा है कि जो लोग रह गए थे वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप डी अब डेट भी बता दी गई है, और मेरा तो यही मानना है कि ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है लगभग नवंबर दिसंबर ज़रूर चला जाएगा। ये एग्ज़ाम होने हैं, जितना लेट करेंगे, लेट करने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिए एग्ज़ाम महीने या 2 महीने बाद हो भी जाता है, तो आपका रिजल्ट आने में 2 महीने लग जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद चलिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपकी ज्वाइनिंग करने में लोकसभा इलेक्शन भी पार हो जाएंगे। इसका सीधा जो है डायरेक्टली जो है चुनाव को लेकर इसका जो प्रभाव देखा जा सकता है। चुनाव, किसी नौकरी के सिलेक्शन का प्रभाव चुनाव पर डाला जाएगा, यानी इसका प्रभाव चुनाव पर डालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि लोगों के अंदर जब कोई नौकरी लग जाता है तो उसका परिवार एक्साइटेड होता है। एक बंदा नौकरी लगता है तो सरकार को कम से कम 10 या 20 वोटों का काम सरकार कर देती है, क्योंकि एक नेचुरली प्रभाव है। जब भी कोई बंदा नौकरी लगता है तो वो सरकार से इंप्रेस होता है कि मुझे इस गवर्नमेंट में नौकरी मिली है, मुझे मोदी सरकार में नौकरी मिली है। तो यानी वोट बटोरने का काम नौकरी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में स्टूडेंट, जो परेशानियाँ हो रही है स्टूडेंट को, कभी 1 या 2 जुलाई डेट दी जाती है एग्जाम की, फिर उसे बढ़ा दिया जाता है, कभी रिजल्ट नहीं आता है, कभी ऐसे किया जाता है, कभी ऐसे करो। और सबसे बड़ी मेन दिक्कत तो क्या है, ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करने में। आज चलो आपकी वेबसाइट सही चल रही होगी, लेकिन पिछले 10 दिनों से बिल्कुल कछुआ चाल वेबसाइट चल रही है। एक फॉर्म को अप्लाई करने में स्टूडेंट को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि आप पूछिए ही मत। एक फॉर्म को अप्लाई करने में 3 या 4 घंटे तक लग जाते हैं। टेक्निकल दिक्कत हो तो फॉर्म अप्लाई ही नहीं होता, नेक्स्ट डे फिर से ट्राई करना पड़ता है। तो ऐसी परेशानियां आ रही है, इन परेशानियों को भी दूर नहीं किया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट कर सकते हैं। बने रहिएगा N24 न्यूज़ के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।